ऑनलाइन व्यवसाय में धैर्य और दृढ़ता यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? और जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे सामने यहां लिखा है, यह ऑनलाइन व्यवसाय में सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है, जिसमें चुनौतियों का सामना करने और दीर्घकालिक विकास के लिए संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। धैर्य का अर्थ है यह स्वीकार करना कि सफलता में समय लगता है और असफलताएं अपरिहार्य हैं, जबकि दृढ़ता का मतलब है बाधाओं और देरी के बावजूद लगातार अपने लक्ष्यों की ओर काम करना। लचीलापन भी महत्वपूर्ण है, जिसमें प्रतिक्रिया और परिणामों के आधार पर रणनीतियों को अनुकूलित करना शामिल है। अब इससे पहले कि हम ये समझें कि यह क्यों महत्वपूर्ण है और बाकी सब कुछ, चलिए पहले देखते हैं कि वहां क्या लिखा है। ये मैंने नहीं लिखा है, ये वही है जो मैंने शोध किया है, ये वही है जो सामने आया है, ठीक है। उसमें से एक मुख्य बात यह है कि सफलता में समय लगता है और असफलताएं अपरिहार्य हैं। कुछ जाना पहचाना सा लगता है ना? ठीक है। हमारे व्यवसाय में भी ऐसा ही हुआ है, ठीक है। हमें पता है कि यह सफल होगा, क्योंकि जब हमने शुरुआत की थी तो हम कितनी जल्दी बढ़े थे, लेकिन हमें भी असफलताएं मिली हैं। यह व्यवसाय की दुनिया का एक अपरिहार्य हिस्सा है। मैं यह सब बना नहीं रहा हूं, यह लिखा हुआ है, यह वही है जो मैंने शोध किया है। और यह भी समझना बहुत जरूरी है कि जहां धैर्य रखने से समय और असफलताओं का सामना किया जा सकता है, वहीं अपने लक्ष्यों की ओर लगातार काम करते रहना भी उतना ही जरूरी है। आपको निरंतरता के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है, चाहे रास्ते में कोई भी बाधाएं या देरी क्यों ना आए। मैंने पहले भी यह बात कही है ना, कि अगर आप कैमरे के सामने कुछ भी करने का, जैसे कि ब्लॉग या व्लॉग पोस्ट करने का, फेसबुक पर अपनी बातें या तस्वीरें डालने का, या फिर कहीं भी ऑनलाइन कमेंट करने का रास्ता चुनते हैं, तो निरंतरता और नियमितता, ठीक है, आपको बहुत अधिक लाभ देगी और सफलता दिलाएगी। मैं इसे किसी और तरीके से नहीं कह सकता, ठीक है। अगर आप निरंतर हैं, अगर आप अपनी निरंतरता में दृढ़ हैं और आप धैर्य रखते हैं, तो आपको परिणाम जरूर मिलेंगे। तो ऑनलाइन बिजनेस में धैर्य क्यों जरूरी है? देखिए, सबसे पहले रिश्ते बनाना क्या लगता है? उन्हें समय लगता है ना? ग्राहकों, सप्लायर्स, पार्टनर्स के साथ सार्थक रिश्ते बनाना, इन्हें विकसित करने में समय लगता है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो रातों रात हो जाएगी, ठीक है? आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए कि इसमें समय लगता है। लोगों के साथ संबंध बनाना, चाहे वह किसी के साथ विश्वास बनाना हो, अपने व्यवसाय के बारे में जानकारी देना हो, या फिर अपने और अपने ग्राहकों, सप्लायर्स आदि के बीच सामूहिकता और पुल बनाना हो, इन सब में समय लगता है। इन्हें विकसित करने में वाकई समय लगता है। अगर आप याद करें, हमारे सीईओ के साथ एक वेबिनार में उन्होंने वास्तव में इस बारे में बात की थी कि अब जब व्यवसाय ऑनलाइन आगे बढ़ रहा है, तो लोग अब पूरी तरह से उसी बिंदु पर लौट रहे हैं जहां वे कुछ खरीदते समय किसी के साथ संबंध बनाते हैं। अब मुझे नहीं पता आप लोगों के बारे में, लेकिन निश्चित रूप से मेरी पत्नी जेन, वह विंटेड, Amazon और अन्य साइट से चीजें खरीदती हैं, और वह यह सुनिश्चित करती हैं कि जब वह किसी व्यक्ति से कुछ खरीद रही होती हैं, तो वह पहले उनके प्रोफाइल को देखती हैं, उनके रिव्यूज पढ़ती हैं और उस व्यक्ति के बारे में अन्य जानकारियां देखती हैं, इससे पहले कि वह उनसे कोई सामान खरीदें। क्यों? क्योंकि वहां बहुत सारे लोग हैं जो सचमुच आपको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, आपका पैसा हड़पना चाहते हैं, और आपको वे सामान या सेवाएं नहीं देते जो आप सोचते हैं कि आप खरीद रहे हैं। इसलिए आपको वास्तव में उन लोगों के साथ संबंध बनाना शुरू करना होगा जिनसे आप किसी भी तरह से खरीदारी कर रहे हैं। और यही कारण है कि ऐश मुफारेह का मानना है कि अब हम पूरी तरह से उसी बिंदु पर लौट रहे हैं जहां यह संबंध बनाना जरूरी है, क्योंकि इससे विश्वास बनता है, आत्मविश्वास आता है, एक ब्रांड बनता है, और वे सभी चीजें बनती हैं जो आपको ऑनलाइन सफल व्यवसाय चलाने में मदद करती हैं। विश्वास को विकसित करना, ग्राहक का विश्वास और वफादारी हासिल करने के लिए आपको अपने ग्राहक के साथ लगातार जुड़ाव, गुणवत्तापूर्ण सेवा देनी होगी, न कि त्वरित संतुष्टि।
हमने पहले भी उस कहावत के बारे में सुना है। उसे क्या कहते हैं? विलंबित संतुष्टि। वह क्या है? ये वह चीज है जिसमें जब आप मेहनत और प्रयास लगाते हैं तो शुरुआत में आपको उस मेहनत और प्रयास का कोई प्रतिफल नहीं मिल सकता। लेकिन अगर आप लगातार दृढ़ रहते हैं, ठीक है, और इसके लिए तैयार रहते हैं, तो आपको उस विलंबित संतुष्टि का इनाम आगे चलकर जरूर मिलेगा, क्योंकि आप अपने ग्राहकों के साथ विश्वास बना रहे हैं, आप एक संबंध बना रहे हैं, और यह किस चीज में योगदान देता है? दीर्घकालिक विकास। क्यों? क्योंकि आपके पास बार बार आने वाले ग्राहक होंगे, लोग बार बार आपके पास आएंगे। यह एक टिकाऊ ऑनलाइन व्यवसाय बनाता है जिसमें समय और लगातार प्रयास लगता है। यह एक रात में नहीं होता, लेकिन अगर आप अपने ऑनलाइन व्यवसाय में आगे के लंबे सफर के लिए खुद को तैयार करते हैं और बिक्री, ग्राहकों या आपकी वेबसाइट देखने वाले लोगों के मामले में तुरंत संतुष्टि की उम्मीद नहीं करते, तो आप भविष्य पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। आप इस समय यही जो है उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यही वह चीज है जिसे अंग्रेजी में कहते हैं जो असली और नौसिखिए में फर्क करती है। वे लोग जो अपने काम में लगातार और दृढ़ रहते हैं, अंत में सबसे अच्छे परिणाम पाते हैं। स्पष्ट है, यह सब बहुत अधिक धैर्य की मांग करता है। आपको यह समझना होगा कि यह सब ऑनलाइन सफल होने के लिए एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। साथ ही आपके लक्ष्य निर्धारण, धैर्य, दृढ़ता और विश्वास बनाने में जो चीज आपकी मदद करेगी, वह है आप जो हासिल करना चाहते हैं उसके बारे में यथार्थवादी अपेक्षाएं रखना। यह उद्यमियों को धैर्य रखने, यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करने और यह समझने में मदद करता है कि सफलता एक यात्रा है जिसमें उतार चढ़ाव आते हैं। यह बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। अगर आपने कभी अपना खुद का व्यवसाय चलाया है या ऑनलाइन बिजनेस से किसी भी तरह का वास्ता रखा है, तो आप जानते होंगे कि यह सचमुच ऐसा ही है। यह कोई सीधी रेखा नहीं है जो लगातार ऊपर जाती रहे। इसमें जबरदस्त ऊंचाइयां भी आती हैं और गहरे उतार भी। क्यों? क्योंकि आपके व्यावसायिक सफर में ऐसी असामान्य घटनाएं होती हैं जो वास्तव में आपके नियंत्रण से बाहर होती हैं। उदाहरण के लिए, लोग उन वस्तुओं और सेवाओं पर चार्जबैक की मांग कर सकते हैं जो उन्हें पसंद नहीं आई, रिटर्न कर सकते हैं। ऐसी चीजें आपके नियंत्रण से बाहर हैं, क्योंकि आखिरकार लोग तो लोग ही हैं। वे अपना मन बदल लेते हैं, उन्हें पसंद नहीं आता, जो भी कारण हो सकता है। इसलिए आपको व्यवसाय में इन उतार चढ़ावों के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहिए। यह इस यात्रा का हिस्सा है। ठीक है? हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं वह यह है कि आपको वह ज्ञान देना ताकि आप पूरी जागरूकता के साथ ज्ञान से लैस होकर आगे बढ़ें कि हां, मुझे उम्मीद है कि मेरी सफलता की ओर यह सफर बहुत ही सुचारू रूप से चलेगा। लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। असलियत यह है कि यह एक बड़ी लहर की तरह होगा, लेकिन यह लगातार सही दिशा में आगे बढ़ेगा। तो एक सफल ऑनलाइन व्यवसाय बनाने के लिए दृढ़ता क्यों महत्वपूर्ण है? यह लचीलापन बढ़ाने में मदद करती है। दृढ़ता उद्यमियों को असफलताओं से उबरने और बदलती बाजार परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने में मदद करती है। अब अगर आपको याद हो, तो मैंने कहा था कि ऑनलाइन व्यवसाय और आपके मार्केटिंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जानकारी और डेटा प्राप्त करना। अगर आपके व्यवसाय में सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो भी यह आपको दीर्घकालिक सोच से भटकने या रुकने नहीं देना चाहिए। इससे मेरा क्या मतलब है? मैंने आपको वह कहानी सुनाई थी, है ना? जब मेरा व्यवसाय यूके और स्पेन में था, तब मैं फोरकास्टिंग किया करता था। मैं अपने व्यवसाय के लिए साप्ताहिक, 2 साप्ताहिक, मासिक और 3 महीने के फोरकास्ट स्प्रेडशीट पर बनाया करता था। तो हर हफ्ते हम उस हफ्ते की आमदनी और खर्चों को लिखते थे। फिर मैं 2 हफ्तों की अवधि पर गया, फिर 1 महीने की अवधि पर और फिर 3 महीने की अवधि पर गया। ठीक है? जब आप यह लगातार करते हैं, ठीक है, एक निश्चित समय तक, तो सोचिए आपको आखिर में क्या मिलता है? रुझान और डेटा।
तो होता यह है कि 3 महीने का जो डेटा आप 1 साल, 2 साल तक इकट्ठा करते हैं, वह आपको रुझान पहले से देखने में सक्षम बनाता है, जब वे हो भी नहीं रहे होते। अगर आपके व्यवसाय की 3 महीने की प्रवृत्ति इस तरह नीचे जा रही है, जबकि पिछले साल या उससे पहले उसी समय यह ऊपर जा रही थी, तो आपको पता चल जाता है कि कुछ गलत हो रहा है। लेकिन आपके पास कुछ करने का समय है, क्योंकि आप समस्या से 3 महीने आगे हैं। आप देख रहे हैं मैं यहाँ क्या कर रहा हूं। तो सिर्फ इसलिए कि आपको अपना व्यवसाय बहुत अच्छा चलता हुआ दिख रहा है, आपको हमेशा कुछ फेल सेफ्स लागू करने चाहिए। ऐसी चीजें जिन्हें आप अपने व्यवसाय के भीतर मार्गदर्शक के रूप में उपयोग कर सकते हैं, ताकि आप यह देख सकें कि आप कहां हैं और आपके व्यवसाय में क्या हो रहा है। अगर आप ऐसा नहीं करते, तो आप बस अनुमान ही लगा रहे हैं। लेकिन अपने व्यवसाय में वह लचीलापन होना निश्चित रूप से आपको सफल होने में मदद करेगा। कोई भी झटका, कोई भी बदलाव जो भी होता है, यह आपको फिर से उभरने में मदद करेगा, खासकर वे चीजें जो आपके नियंत्रण से बाहर हैं। मैं आपको एक ऐसा उदाहरण दूंगा जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं था और न ही किसी को पता था कि ऐसा होगा, और लोगों को अपने व्यवसायों में बहुत लचीला होना पड़ा ताकि वे फिर से उभर सकें। महामारी। किसने सोचा था कि उनके जीवन काल में उनके व्यवसाय में ऐसा कुछ होगा? जब यह हुआ तब हम व्यवसाय में थे। हमें फिर से उभरने और दूसरी तरफ निकलने के लिए बेहद लचीला होना पड़ा। यही वह जगह है जहां यह वास्तव में दिखाता है व्यवसायों के भीतर व्यक्तियों की असली लचीलापन और जज्बा, अगर वे उन तूफानों का सामना कर सकते हैं। चुनौतियों को पार कर पाना उद्यमियों के उस लगातार बने रहने वाले गुण में मदद करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि वे बाधाओं का सामना करने या शुरुआत में असफलताओं के बावजूद हार नहीं मानते। आपको ये सब झेलना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि सब कुछ आसान ही होगा। आपको झटके लगेंगे, ऐसे लोग मिलेंगे जो ना कहेंगे, ऐसे मौके आएंगे जब बिक्री नहीं होगी। कई बार ऐसा होगा कि बहुत लंबे समय तक कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप लगातार प्रयास करते हैं, अगर आप अपने लक्ष्यों को हासिल करने में सफल होना चाहते हैं, तो एक उद्यमी के रूप में आपके अंदर वह लगातार बने रहने वाला गुण होना चाहिए, ताकि आप सफल हो सकें। ये आपको अपने लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करता है। लगातार प्रयास और समर्पण, भले ही प्रगति धीमी हो, दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं। स्पष्ट है, आप रास्ते में छोटे-छोटे लक्ष्य भी रखते हैं। यही आपकी जीतें हैं। इन्हीं चीजों को लेकर आपको उत्साहित होना चाहिए। यही वे बातें हैं जो आपको आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करती हैं। खुद को उत्साहित करने के लिए आपको बड़ी जीतों की जरूरत नहीं है। यात्रा के दौरान मिलने वाली छोटी-छोटी जीतें आपको अपने रास्ते पर टिके रहने और अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करती हैं। यह आपको कौशल विकसित करने में भी मदद करता है। लगातार प्रयास करने से उद्यमी अपनी गलतियों से सीख सकते हैं और समय के साथ अपनी रणनीतियों में सुधार कर सकते हैं। क्या यह आपको कुछ याद दिलाता है? क्या आपको लगता है कि हमारे सीईओ ने अपनी गलतियों से सीखा है कि कहां क्या गलत हुआ? क्या आपको लगता है कि उन गलतियों ने उन्हें अपनी अगली रणनीति सुधारने में मदद की है कि अब हमें आगे कहां जाना है? यही सफलता की कला है। यह सब उस प्रक्रिया का हिस्सा है जिससे सफल उद्यमी व्यापार को देखते हैं। वे असफलताओं पर ध्यान नहीं देते। वे यह देखते हैं, क्या मैंने इससे कुछ सीखा है ताकि अगली बार मैं वही गलती न करूं। यही वह चीज है जिससे हमें सीखना चाहिए। हमें इसे सकारात्मक रूप में लेना चाहिए, भले ही ये नकारात्मक लगें, क्योंकि ये आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेंगी। इसलिए आपको धैर्य और दृढ़ता के बीच संतुलन भी बनाए रखना होगा। लचीला रहना, विभिन्न परिस्थितियों और फीडबैक के अनुसार खुद को ढालना आपके व्यवसाय में एक दृढ़ लेकिन धैर्यवान दृष्टिकोण बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है।
कभी-कभी आप अपनी सहन शक्ति की सीमा तक पहुंच जाते हैं। कभी-कभी आपको लगता है कि सब कुछ छोड़ देना चाहिए। कभी-कभी आप सोचते हैं और कहते हैं, मैं अब आगे नहीं बढ़ सकता, मैं अब इससे थक गया हूं, मैं अब और नहीं कर सकता। और फिर आप खुद को अच्छी तरह समझाते हैं। आप आईने में खुद को देखते हैं और कहते हैं, रेड, मैं यहां तक आ गया हूं, अब मैं हार नहीं मानूंगा। ये सब लचीलापन बनाए रखने, अपने लक्ष्यों के प्रति उत्साह बनाए रखने और जहां आप जाना चाहते हैं, वहां पहुंचने का हिस्सा है। रणनीतिक फॉलोअप भी बहुत महत्वपूर्ण है। ग्राहकों की पसंद और जरूरतों के आधार पर रणनीतियों को समायोजित करना और उनका पालन करना संबंध बनाने और सौदे बंद करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। जैसा कि मैंने पहले कहा, एक रणनीति होना जरूरी है। अपने पास डेटा रखें ताकि आप जान सकें कि आप अपने व्यवसाय में कहां खड़े हैं। नियमित रूप से फीडबैक लें। व्यक्तियों, लोगों और सोशल मीडिया पर फॉलो अप करें ताकि आपको यह अच्छी तरह पता चल सके कि क्या हो रहा है और आप बाजार में कहां खड़े हैं। इसके बिना आप थोड़े से भटक सकते हैं। लगातार सीखते रहें, उन परिणामों का विश्लेषण करें, प्राप्त डेटा और फीडबैक के आधार पर रणनीतियों को अनुकूलित करें ताकि आपके व्यवसाय में निरंतर सुधार सुनिश्चित हो सके। आप कभी भी अपने व्यवसाय को बेहतर बनाना बंद नहीं कर सकते। आप सोच सकते हैं कि सब कुछ शानदार चल रहा है। आप सोच सकते हैं, पॉपॉम, मुझे सुधारने की क्या जरूरत है? मुझे बदलाव करने की क्या जरूरत है? अगर मैं पैसे कमा रहा हूं तो मुझे ये सब करने की क्या जरूरत है? क्योंकि यह एक लंबा खेल है दोस्तों। क्योंकि आप अपने व्यवसाय को लेकर गंभीर हैं और अपने व्यवसाय को लेकर गंभीर होने का मतलब है कि आप नई चीजों के साथ चलेंगे, जो आने वाला है उसके साथ चलेंगे। ग्राहक जो चाहता है वह फीडबैक से जानेंगे और जो नई चीजें आ रही हैं उन्हें अपनाएंगे। इन सभी चीजों का आपके व्यवसाय की दीर्घायु के लिए महत्व है। उस संबंध पर ध्यान केंद्रित करें। याद रखिए, हमने कहा था कि अपने ग्राहकों और साझेदारों के साथ मजबूत संबंध बनाना अल्पकालिक लाभ के बजाय आपकी दीर्घकालिक सफलता के लिए आवश्यक है। मैं इस बात पर जितना जोर दूं, उतना कम है कि अपने ग्राहकों के साथ संबंध बनाना कितना महत्वपूर्ण है, ताकि वे आप पर एक व्यक्ति के रूप में भरोसा करें, यह जानते हुए कि आप उन्हें सबसे अच्छे उत्पाद सबसे अच्छी कीमतों पर देंगे और साथ ही ये भी कि आप उनकी किसी भी समस्या में उनकी मदद करेंगे। इससे बहुत अधिक वफादारी और बहुत सम्मान बनता है और यही वह जगह है जहां आपका भविष्य का लाभ छुपा है। अगर आप एक ग्राहक को अपनी पूरी यात्रा में अपने साथ रख सकते हैं, तो आप वाकई में बहुत अच्छा कर रहे हैं। कल्पना कीजिए, अगर आप अपनी पूरी यात्रा में 10 ग्राहकों को अपने साथ बनाए रख सकते हैं, आप ये कितना अच्छा कर पाएंगे। अगर आप 100 ग्राहकों को हमेशा खुश रख सकते हैं, वे बार-बार खरीदारी करते रहें या हमेशा नए उत्पाद खरीदते रहें, तो आपके लिए एक सफल व्यवसाय विकसित करना कितना आसान हो जाएगा। इसलिए लंबी अवधि में सोचें, न कि छोटी, और यह सुनिश्चित करें कि आप केंद्रित रहें, अपनी दृष्टि स्पष्ट बनाए रखें और अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहें, साथ ही अपने तरीके में लचीलापन भी रखें। यही एक सफल व्यवसाय की कुंजी है। तो दोस्तों, निष्कर्ष के तौर पर व्यवसाय में धैर्य और दृढ़ता रखना लगभग उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि वे सभी अन्य बातें जो मैंने अब तक आपके सामने रखी हैं। मैंने आपको मार्केटिंग, डेटा, वेबसाइट्स और आपकी वेबसाइट को गूगल रैंकिंग्स में ऊपर लाने, एसीओ और उन सभी अन्य चीजों के बारे में बताया है जो एक सफल व्यवसाय के लिए जरूरी हैं। यह हिस्सा धैर्य, दृढ़ता और आपके ग्राहकों के साथ आपके संबंध, मेरी राय में, एक सफल ऑनलाइन व्यवसाय की कुंजी है।
मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि भविष्य में हमारी अगली चरण और हमारे सीईओ ऐश मुफारेह के साथ हम कुछ ऐसा देखें जो उन्होंने व्यवसाय ग्राहक संबंध के बारे में कहा था और हम सब उसमें कैसे फिट होते हैं, उससे मेल खाता हो। यह देखना रोमांचक होगा कि यह सब कैसे आकार लेता है। मैं इस अगली चरण में क्या होता है, यह कहाँ जाएगा और यह हमें कहाँ ले जाएगा, ये देखने के लिए उत्साहित हूं। मुझे सच में विश्वास है कि जो कुछ हमारे हाथ में आने वाला है, वह वास्तव में कुछ बेहद खास होगा। खैर दोस्तों, मेरी तरफ से बस इतना ही। चलिए